सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी चार्ज की प्रॉपर्टी है आपका चार्जिंग ऑफ द स्फीयर्स। स्फीयर्स को चार्ज कैसे किया जाता है हमने पढ़ा था, कंडक्शन के द्वारा और इंडक्शन के द्वारा। तो कंडक्शन और इंडक्शन का मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है और सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आता है, आप पीछे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो दैट यू कैन सोल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। इफ यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू सोल्व द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट रीड वेरी केयरफुली। इन दिस क्वेश्चन आपको ये तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स दिए गए हैं जिनका साइज सेम है, लेकिन वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं। इसमें बताया गया है कि पहले इस ए को और बी को आपस में रब किया जाता है, जिससे ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और बी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इसमें हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका मतलब है ए के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंडेड है बी के बजाय, इसीलिए ए के इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के बी पे गए तो बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ए पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया। और इसके सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है कि अब यदि ए को सी के साथ में यदि रब किया जाता है तो ए पे नेगेटिव चार्ज आता है और सी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब लोग ए और सी को कंपैरिजन करते हैं, ए स्फीयर को और सी के मटेरियल को, ए स्फीयर के मटेरियल को और सी स्फीयर के मटेरियल के आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो इसका मतलब है सी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड है ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि जब ए और सी को आपस में रब किया जाता है तो सी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल के ए पे आ जाते हैं, इसलिए सी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ए पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब इन तीनों का जब कंपैरिजन करते हैं ए, बी और सी में, तो हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि सी जो मटेरियल है इसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड है, यानी कि सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन इसके इलेक्ट्रॉन की सबसे कम है, यानी कि वर्क फंक्शन सबसे कम है और इसके इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि सी को और बी को आपस में रब किया जाए तो कौन सा जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा? तो डेफिनेटली इसका सी का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लूज बाउंडेड है। जब बी और सी को आपस में रब किया जाता है तो सी क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा और बी क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाइल वी आर हविंग द सी स्फीयर विद स्फीयर बी, देन द स्फीयर सी विल बी पॉजिटिवली चार्ज and sphere B will be the negatively charged. This is the final answer. Okay, thanks.